वेलकम टू न्यू वरिहत क्लासेस। आज हम यहाँ पर JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र स्पेशलाइजेशन सिलेबस का फिफ्थ यूनिट के वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फोर्थ यूनिट तक वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर यूनिट की एक वीडियो बनी है। अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन है हर यूनिट के बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन सिलेबस के। आज हम फिफ्थ यूनिट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ यूनिट के वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नेम द फैक्टर दैट डोंट इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। नेम द फैक्टर दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? स्कूल। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट वो कौन से हैं? वो है कल्चर, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नेम द फैक्टर दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। नेम द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ये सभी टाइप्स है ग्रोथ की, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ। ये सभी के हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ है। क्वेश्चन बन सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ भी होती है, इमोशनल ग्रोथ भी एंड सोशल ग्रोथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इन्फेंसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, चाइल्डहुड भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है एंड एडोलेसेंस भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है? स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी है? अटैचमेंट इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज है, सेपरेशन, एंजाइटी, आइडेंटिफाई, फॉर्मेशन। ये तीनों क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट कौन कौन सी है? प्ले, फ्रेंडशिप, पेरेंटहुड। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट है। प्ले, फ्रेंडशिप एंड पेरेंटहुड ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की? इकोलॉजिकल थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्या है? थ्रो एंड कैच अ बॉल इज एसोसिएटेड विद। थ्रो एंड कैच अ बॉल इज एसोसिएटेड विद। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। थ्रो एंड कैच अ बॉल इज एसोसिएटेड विद ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, growth and development of an individual is the product of heredity and environment। क्वेश्चन क्या है? growth and development of an individual is the product of heredity and environment। next question, internal changes are known as development। internal changes are known as development इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? growth and development of children consist of growth and development of children consist of both quantitative and qualitative change। growth and development of children consist of both quantitative and qualitative changes। next question, best method to study the growth and development of a child। best method to study the growth and development of a child, उस बेस्ट मेथड को क्या कहा जाता है? कंपैरेटिव मेथड। कौन सा बेस्ट मेथड है टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? इसका राइट आंसर क्या है? कंपैरेटिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? न्यूट्रेंट। क्वेश्चन क्या है? अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रेंट्स फाउंड इन फूड आर। न्यूट्रेंट्स फाउंड इन फूड आर। कौन कौन से न्यूट्रेंट हमारे खाने में हमें मिलते हैं? एक है प्रोटीन, ये न्यूट्रेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स ये न्यूट्रेंट है, वाइटामिन्स ये न्यूट्रेंट है। ये सभी न्यूट्रेंट है जो हमारे खाने में हमें मिलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Food passes through the stomach directly by the small intestine. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाफ ऑफ आवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, हाफ ऑफ आवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, किसकी होनी चाहिए हाफ ऑफ आवर डाइट? ग्रेन्स की एंड वेजिटेबल्स की। हाफ ऑफ आवर डाइट हमारी होनी चाहिए ग्रेन्स की एंड वेजिटेबल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड, उस मिनरल का नाम क्या है? कैल्शियम। अ मिनरल that the body needs to work properly is called calcium. Next question, citrus fruits are an excellent source of, citrus fruits are an excellent source of vitamin C. विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स से। जो ऑरेंज होता है, मैंगो, लेमन, ये सभी क्या है? ये सिट्रस फ्रूट्स है, यहाँ से हमें विटामिन सी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। एजिलिटी क्या है? हमें स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। ये सभी क्या है? कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। एंडोरेंस भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, एजिलिटी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO स्टैंड्स फॉर, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently World Health Organization has certified which country as a malaria free country? क्वेश्चन क्या है? recently World Health Organization has certified which country as a malaria free? इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी कंट्री है? कोबा वेर्डी, इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है रिसेंटली WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन how many beds are advised per 1000 people as health care infrastructure? इसका राइट आंसर क्या है? 3 बेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमा वजीद द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज़ फ्रॉम विच कंट्री? इसका राइट आंसर है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? बांग्लादेश से। कौन? साइमा वजीद। ये क्या है? नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर बनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। किस रीजन से बनी है ये? साउथ ईस्ट एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्गन इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स? विच आर्गन इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBC? इसका राइट आंसर क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? इसका राइट आंसर क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़? इसका राइट आंसर क्या है? सेरिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस टू हेड इज कॉल्ड, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस टू हेड इज कॉल्ड पिवोटल जॉइंट, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर? इसका राइट आंसर क्या है? ओ नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर। इसके अलावा भी इस चैनल पर JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कंप्यूटर अपलोड है। इसके अलावा J&K ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, J&K हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, J&K कल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो JKSSB ने पूछे हैं यहाँ पर अपलोड है इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़, द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़, कंप्लीट डेफिनेशन क्या है हेल्थ की? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये कंप्लीट डेफिनेशन है हेल्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजीज ऑफ हार्ट, जॉइंट एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, डिजीज ऑफ हार्ट, जॉइंट एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, इन डिजीज़ को क्या कहा जाता है? डिजेनरेटिव डिजीज़ इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोफीलिया डिजीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू, इसका राइट आंसर क्या है? हेरिडिटी। ये वाली डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है? हेरिडिटी से डिजीज़ ये ट्रांसफ़र होती है, हेमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर कैन बी ओनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? इसका राइट आंसर क्या है? एस्पारटेम।
एस्पार्टेम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिटेम इज डाइजेस्ट टाइम्स स्वीटर देन शुगर कैन। ये भी स्वीटनर है, इसका राइट आंसर क्या है? 2000 टाइम स्वीटर देन शुगर कैन है ये एलिटेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वेट ऑफ व्हीट। इसका राइट आंसर क्या है? हेक्टोलीटर वेट। इसका राइट आंसर हेक्टोलीटर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chemical are added to increase the shelf life of food? Which chemical are added to increase the shelf life of foods? इसका राइट आंसर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which artificial sweetener can only be used in soft drinks? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका राइट आंसर, एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसका इस बार थीम भी देखिएगा, थीम क्या था, और कुछ डिजीज़ को भी आप पढ़कर जाएगा, क्योंकि इस यूनिट से लगता है कि डिजीज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप एट्सेट्रा आर पार्ट ऑफ। ये सभी किसके पार्ट है? पर्सनल हाइजीन के। ये पर्सनल हाइजीन के पार्ट हैं। नेक्स्ट, सैल्मोनेला, एंट्रिका, स्टीरोटाइप, टाइफी इज आल्सो कॉल्ड, ये टाइफाइड आल्सो कॉल्ड एज टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन आर। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन आर, वैक्सीनेशन होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एंड पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ज़रूरी है एक हेल्दी इंसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड बिफोर ईटिंग वन शुड मेक श्योर दैट कुक द राइस आर सीरियल्स इन द वाटर इन विच दे आर सोक्ड। ये राइट आंसर है इसका, याद रखिएगा। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? पर्सनल हाइजीन इज़ अ प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्थ। अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ की केयर करनी है, उसी को कहा जाता है पर्सनल हाइजीन। गुड हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीनिनेस, गुड हाइजीन प्रिवेंट्स इलनेस। अगर हम गुड हाइजीन लेंगे, इससे क्या हम साफ़ रहेंगे और ये हमें डिजीज़ से, इलनेस से बचाएगा, गुड हाइजीन। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटीज़ विच मेक्स गुड पर्सनल हाइजीन। कौन कौन से हमें काम करने चाहिए जिनकी वजह से गुड पर्सनल हाइजीन हमारी बनेगी? पहला काम, क्लीनिंग आवर बॉडी, अपनी बॉडी को साफ़ रखना है। ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे, अगर दिन में हम 2 बार भी टीथ करेंगे, सुबह शाम, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद वियरिंग नीट एंड क्लीन क्लॉथ हमने पहनने हैं। उसके बाद कवरिंग आवर माउथ वाइल स्नीजिंग, जब हमें स्नीज़ आती है उस वक्त अपने माउथ को कवर करना चाहिए। उसके बाद वॉशिंग हैंड एट्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जिनकी गुड पर्सनल हाइजीन की। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।